दोस्तों पुडुचेरी पर 200 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। जो सिस्टम दक्षिणी राज्यों पर दोस्तों बने हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पर यह भी बतला दूं कि नवंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं भारत के कई राज्यों पर है 2-3 नवंबर तक। और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, सिर्फ ये 3 राज्य बच सकते हैं बारिश से। अन्यथा चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सभी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो अरब सागर पर और बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बने हुए हैं, ये तो लगातार मजबूत हो ही रहे हैं। और जो दक्षिण पर सिस्टम बना हुआ था वो दोस्तों पहुंच गया है दक्षिणी राज्यों पर। लेकिन एक और नया सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो चुका है, बन चुका है, जो कि यहां से होता हुआ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। उसी की वजह से नवंबर में भी 2-3 नवंबर तक ये पूर्वी और मध्य राज्यों तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है, डिप्रेशन है और अधिक मजबूत होने की इसकी संभावनाएं हैं। ये सिस्टम इस तरह से गुजरात के भागों की तरफ ऊपर बढ़ रहा है। इसी के कारण गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं 26-27 अक्टूबर से हमें नजर आ रही है। और जो इधर से सिस्टम बढ़ेगा तो लगभग 26-27 या 28 अक्टूबर से इन पूर्वी राज्यों पर भी, यानी कि उत्तर प्रदेश तक भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। अभी जो बारिश है वो सिर्फ मध्य राज्यों तक सीमित है, यानी कि मध्य प्रदेश तक, लेकिन जल्द ही ये बारिश इधर पूर्वी और इधर पश्चिमी राज्यों पर बढ़ने की संभावनाएं है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं है। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा यहाँ पर मौसमी सिस्टम दिखला दूं। देखिए दोस्तों, जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन दोस्तों इस समय बना हुआ है यहां पर, ये लगातार ऊपर की तरफ पहुंच रहा है महाराष्ट्र और गुजरात के भागों की तरफ। अब जो यहां पर बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था वो यहां पर अंदर पहुंच गया है, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। ये इसी वजह से ताकतवर नहीं हुआ क्योंकि ये आगे बढ़ गया। अब इसके अलावा एक और सर्कुलेशन यहां पर बन चुका है। ये सिस्टम यहां तक पहुंचने में ये भी मजबूत होगा, वेल मार्क डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा और ये यहां से होता हुआ थोड़ा अंदर की तरफ से तब जो है पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा। और मैं इसका जो अरब सागर पर सिस्टम है इसका ट्रैक भी आप सभी भाइयों को दिखलाना चाहूंगा। देखिए, ये जो सिस्टम है, देखिए यहां पर बना डिप्रेशन और यहां से इस तरह से होकर इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि भारत के राज्यों की तरफ जो है इस तरह से आगे आ रहा है, या तो महाराष्ट्र या गुजरात के आसपास के भागों पर पहुंचेगा। और इसी के कारण बारिश होने की संभावना पश्चिमी राज्यों पर, यानी कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर हमें देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली दोस्तों 24 अक्टूबर में किस तरह से मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम यहां पर दक्षिणी राज्यों पर बने हुए हैं, तो कई इलाकों पर भारी बारिश इन्होंने की है। और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं 24 अक्टूबर में भी है। इधर महाराष्ट्र के भागों पर बारिश बढ़ रही है जैसे जैसे सिस्टम नजदीक पहुंच रहा है। और एक सिस्टम लो प्रेशर यहां पर है, तो मॉइस्चर पूरी तरह से दक्षिणी राज्यों पर पहुंच रहा है। तो महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और महाराष्ट्र पर नासिक, धुले, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, परभनी, लातूर और इधर भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावनाएं है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम, मेदक के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इधर उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर, रायपुर, गरियाबंद, धमतारी के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य प्रदेश पर अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा और बालाघाट के आसपास के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम या तेज बारिश भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। बादल मध्य प्रदेश के अंदरूनी, यानी कि मध्य से उत्तरी भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के भागों पर फिलहाल मौसम ड्राई बना रहेगा, बादल वगैरह कुछ दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
वैसा मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन बादल, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ऊपर पश्चिम विक्षोभ जो है वे आ रहे हैं, तो उनके कारण कुछ बादल दिखाई देते रहेंगे। बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान राज्य पर फिलहाल मौसम साफ है, ड्राई बना हुआ है, बादल इक्का दुक्का भागों पर ही दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 25-26 अक्टूबर से बारिश होने की संभावना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख के भागों पर भी दोस्तों कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावना कम है, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। और इसी प्रकार जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, 25 अक्टूबर में भी ये बारिश की गतिविधियां गुजरात पर बढ़ रही है, महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं क्योंकि सिस्टम लगातार ऊपर पहुंच रहा है। इन राज्यों पर अभी तो फिलहाल 25-26 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 26 या 27 अक्टूबर से यहां पर राजस्थान के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावना बनेगी, इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर भी। और इसी तरह से 28 अक्टूबर में देखिए ये जो नया सिस्टम है इस तरह से पहुंचेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर भी इसका, जब ये सिस्टम यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर लाजमी है कि मॉइस्चर पहुंचेगा और इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना पूर्व मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 29 अक्टूबर में इन भागों पर भी, और इधर से ये मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचाता रहेगा। 30 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, 1 नवंबर में भी और 2 नवंबर में भी बारिश होने की संभावना भारत के कई राज्यों पर बनी हुई है। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।